तो सबसे पहले जैसा कि आपको हमारे कमांडर साहब ने बताया कि हम इसको 3 हिस्से में बांटते हैं कि भूकंप के पहले क्या करना चाहिए, भूकंप के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए और भूकंप के बाद क्या क्या करना चाहिए। इसमें हम लोग डूज और डोंट की बात करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। तो हम लोगों को घर के बारे में जानना है कि हम अपना घर किस प्रकार का बनाएं कि भूकंप के समय कम से कम हमको हानि। तो इसका स्ट्रक्चर पार्ट जो होता है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग जो अपना बेस बनाते हैं, नींव, उसके बाद बीम, पिलर और इसके अलावा जो हमारा छत होता है, इस सब पर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग अपना घर जब भी बनाएं तो इंजीनियर से सलाह ले लें और भूकंप रोधी बनाएं। अब जितने भी बड़े बड़े कार्यालय बन रहे हैं वो भूकंप रोधी बनाया जा रहा है, तो इसका हम लोग ध्यान रखें। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं कि घर जब बनाते हैं तो पानी का व्यवस्था सबसे पहले करते हैं और पानी की टंकी को हम लोग अपने सीधी घर के ऊपर लगाते हैं ताकि वहां से छोटा सा नल लगे, छोटा सा पाइप लगे और पानी जब भर जाए तो बाहर गिरे। और जब हम भूकंप के समय बाहर निकलते हैं तो वो टंकी हमारे ऊपर पलट जाता है, खतरा कर सकता है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि उस टंकी को जब भी हम ऊपर में जो बनाते हैं, जो हमारा प्लास्टिक का होता है 1000 लीटर का या 750 जो भी हो आपका लीटर का होता है, तो उसको आप जब रखें तो या तो उसको क्लैंप कर दें या नहीं क्लैंप करें तो छत के बीच में लगाएं, उसको कभी भी दरवाजे की तरफ नहीं लगाएं। उसके बाद हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम भी प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में बैठे हुए थे तो देखे कि बड़ा बड़ा शील्ड यहाँ के विद्यार्थियों ने या यहाँ के स्टाफ ने जो जीता होगा उसको गोदरेज के ऊपर सजाया गया है और जिस समय भूकंप होगा सबसे पहले वही झटका देगा जीतने वाले को। तो हम उसको ध्यान में रखें कि वो वहां नहीं, अगर वहां रखा गया है तो उसको रस्सी से बांध दें, क्लैंप कर दें। जो हमारा अलमीरा घर में होता है उसको भी हम लोग क्लैंप नहीं करते हैं और भूकंप के समय क्या होगा कि वो अलमीरा आगे निकल कर हमारे ऊपर गिर सकता है। अलमीरा में जो सामान हम रखते हैं, खास करके भारी सामान और शीशा वाला सामान को हम लोग कदापि भी ऊपर वाले सेफ में नहीं रखें, उसको नीचे रखें, क्योंकि भूकंप के समय वो हमारे ऊपर अगर गिरेगा तो मेरा वही हाल करेगा, या तो हमारी जान जाएगी या टांग टूटेगी, हाथ टूटेगी, सर फूटेगा। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है कि अलमारी अगर हो तो क्लैंप किया हुआ हो और उसके सामान को हम लोग, भारी सामान को और शीशे वाले सामान को नीचे ही रखें। इसके अलावा हम लोगों को पहले, भूकंप से पहले, इसका जो मूल मंत्र होता है भूकंप का, झुको ढको पकड़ो, आप लोग हमेशा सुनते होंगे, डक कवर एंड होल्ड। इसका मतलब है कि आपको अभी हम लोग जो मॉक ड्रिल बाद में कराएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से झुकना है, किस तरह से बैठना है और किस तरह से टेबल के या पलंग के टांगों को पकड़ना है। तो ये आपको सीखना होगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। हमारे यहाँ अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक सेफ सैटरडे प्रोग्राम चल रहा है, सुरक्षित शनिवार का। उसमें हम लोग बच्चों को यही सिखा रहे हैं, क्योंकि अपने राज्य में 2015 से 2030 तक के लिए 15 वर्षों का एक रोड मैप बना है और इसके लिए हम लोग ताली बजा सकते हैं कि ये बिहार पहला राज्य है जिसने इस काम को अंजाम दिया है। आज तक किसी देश ने भी इस काम को नहीं किया है और इसको हम लोगों ने किया है। एक छोटे से राज्य बिहार ने करके दिखाया है और उस पर काम चल रहा है और बहुत आगे बढ़ भी चुका है। इसमें इस चीज का ध्यान रखा गया है कि हमारे यहाँ जो मौत होती है आपदा से, उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो संपत्ति का लॉस होता है उसको हम लोग किस प्रकार से कम कर सके। हमारे यहाँ जो रेल और ट्रेन दुर्घटनाएं होती है उसको हम कैसे कम से कम कर सके। तो इसमें प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा नियम बनाए जाएं, पालन तो हमें ही करना है। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटनाएं तो होंगी। तो ये इन सब चीजों पर हम लोगों को ध्यान रखना है।
तो जो बताया जाएगा झुको ढको पकड़ो वाला वो करना है। साथ ही साथ प्राथमिक सुरक्षा की किट हमेशा घर में, हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए, और होना ही नहीं चाहिए, उसका प्रयोग करना आना चाहिए, जो आज हम लोग बताएंगे मॉक ड्रिल के समय। मॉक ड्रिल के समय हम लोग ये भी बताएंगे, इसमें जो 4 तरीके होते हैं मॉक ड्रिल के। एक घायल व्यक्ति को उठाने का तरीका जिसको हम लोग लिफ्टिंग बोलते हैं। दूसरा, हड्डी उड्डी टूट जाए तो उसको बांधने का तरीका जिसको हम लोग स्प्रिंटिंग बोलते हैं, हिंदी में हम लोग उसको खपच्ची बांधना कहते हैं। तीसरा होता है ब्लड क्लॉटिंग। जब भूकंप होगा तो देख के नहीं गिरेगा, कभी सिर फूट सकता है, कभी हाथ कट सकता है, कभी कट लग सकता है, बदन में कट लग सकता है, कभी पाँव में कट लग सकता है, कहीं से भी ब्लडिंग हो सकता है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो होगा, खून ज्यादा बहने के कारण भी मौत हो सकती है। तो उस खून बहना को कैसे रोकेंगे, उसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग या रक्त बंधता कहते हैं। और चौथी क्रिया होगी हमारी, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लोग बेहोशी की अवस्था में मिलते हैं आपदा के बाद, और पहले जमाने में हम लोग उसको क्या करते थे कि मरा हुआ समझ के जला देते थे या दफना देते थे, बल्कि वो जिंदा रहता था, वो जिंदा ही दफन हो जाता था या जल जाता था। अब हम लोगों को पता है उस व्यक्ति में भी जान आ सकती है, और इसके लिए हम लोग सीपीआर का यूज करते हैं, जिसको हम लोग कार्डियो पल्मोनरी रिसाइटेशन कहते हैं, और इसको आजकल हिंदी में इसको संजीवनी क्रिया कहते हैं। तो इसको किस प्रकार से देना है व्यक्ति को, वो भी हम लोग बताएंगे, ताकि वो जिंदा व्यक्ति फिर से ना जल जाए या दफन हो जाए। तो इन सब चीजों को हम लोगों को जानना चाहिए।